गुड मॉर्निंग एवरीवन। डॉक्टर सुरेश कुमारी स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत है। आज की जीके डायरी शुरू करते हैं। देखते हैं कौन कौन से क्वेश्चंस मैं आपके लिए लेके आई हूँ। सबसे पहले देखिए, नज़र डालते हैं संसद की कार्यवाही का आरंभ दिन में किस समय होता है। आज के सारे क्वेश्चन बड़े इम्पोर्टेंट होने वाले हैं। देखने में आपको छोटे लगेंगे लेकिन इनका महत्व बहुत है और हर एक कंपटीशन पर एग्ज़ाम के लिए आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा सही रहेंगे। तो देखिए, संसद की कार्यवाही का आरंभ दिन में किस समय होता है। सही उत्तर है 11 बजे। 11 बजे संसद की कार्यवाही प्रारंभ होती है। संसद की कार्यवाही का प्रथम घंटा किस नाम से जाना जाता है, यानी कि 11 बजे से लेकर 12 बजे का जो समय होता है उसमें क्या होता है, उसको किस नाम से जाना जाता है। तो उस घंटे को कहा जाता है प्रश्नकाल। वो जो समय होता है वो प्रश्न काल का समय होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, दो राज्यों के बीच कानूनी विवाद पर निर्णय कौन करता है। दो राज्यों में आपस में कानूनी विवाद हो जाए या एक तरफ केंद्र सरकार और एक तरफ राज्य सरकारों का विवाद हो तो उसका निर्णय करने का अधिकार किसको है, सर्वोच्च न्यायालय को है। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा, भारत का शासन किसके नाम से चलाया जाता है। सही उत्तर है भारत के राष्ट्रपति के नाम से चलाया जाता है। प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है। हमारे देश में प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है, लेकिन उसी व्यक्ति को राष्ट्रपति नियुक्त कर सकता है प्रधानमंत्री जिसके पास संसद में बहुमत हो और जिस दल के पास बहुमत हो और उस बहुमत दल के नेता को प्रधानमंत्री नियुक्त कर सकता है। धन विधेयक किस सदन में पेश किया जाता है। लोकसभा में पेश किया जाता है। कौन से सदन को लोअर सदन यानी कि निम्न सदन के नाम से जाना जाता है। तो निम्न सदन है लोकसभा। अपर सदन, ऊपरी सदन कौन सा है। तो ऊपरी सदन संसद का है वो क्या है, राज्यसभा। राज्यसभा धन विधेयक को पास करने में कितना समय लगा सकती है या कितने समय की देरी कर सकती है। तो 14 दिन। राज्यसभा के पास सिर्फ 14 दिन होते हैं कि धन विधेयक जो है उसके पक्ष में या विपक्ष में जो भी डिसीजन है उससे ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते। अधिकारों को किसके द्वारा मान्यता मिलती है। तो अधिकारों को अदालतों के द्वारा मान्यता मिलती है। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा, गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को कितने समय के अंदर निकट के मजिस्ट्रेट के सामने प्रस्तुत करना पड़ता है। जब पुलिस किसी को गिरफ्तार कर लेती है तो पुलिस के लिए भी ये कानून है कि वो कितने समय के बाद उसको मजिस्ट्रेट के समक्ष प्रस्तुत करे। तो वो समय होता है 24 घंटे के अंदर अंदर करना होता है। अब देखिए, ये सारे ही प्रश्न बड़े इंटरेस्टिंग है और ये किसी ना किसी तरीके से प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए आप लोगों के लिए जानना ज़रूरी है। तो आप टेलीग्राम के लिंक से इन प्रश्नों की PDF प्राप्त कर सकते हैं। गुजरात में भयंकर दंगे कब हुए थे। तो सन 2002 में गुजरात में भयंकर दंगे हुए थे। कितने वर्ष तक के बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करना सरकार के लिए अनिवार्य है। ऐसा संविधान में प्रावधान है कि 14 वर्ष आयु के बच्चों को क्या है, अनिवार्य शिक्षा प्रदान करना अनिवार्य है। संपत्ति के अधिकार को किस संशोधन के द्वारा कानूनी अधिकार बनाया गया। तो देखिए, 1978 में संविधान में 44वां संवैधानिक संशोधन किया गया। संपत्ति का अधिकार पहले मौलिक अधिकार था, बाद में इसको क्या बना दिया, कानूनी अधिकार बना दिया। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा, मौलिक अधिकारों को कब स्थगित किया जा सकता है। देखिए, संकट काल के दौरान जब देश में कभी आपात की स्थिति घोषित होती है तो उस समय मौलिक अधिकारों पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है। सऊदी अरब में एक ऐसी शासन व्यवस्था है, वहाँ पे राजशाही व्यवस्था है। कोसोवो किस देश का एक प्रांत है। ये युगोस्लाविया का प्रांत है। सन 1984 में दिल्ली में कौन से दंगे हुए थे। सिख विरोधी दंगे हुए थे 1984 में। कानून के द्वारा राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना कब की गई थी, 1993 में। किस देश की सेना ने गुआंतानामो बे में 600 लोगों को कैद करके रखा है। तो ये संयुक्त राज्य अमेरिका की फौज ने रखा हुआ है और इन लोगों पर आरोप है कि ये 11 सितंबर 2001 को अमेरिका पर हुए आतंकी हमले में क्या थे, शामिल थे। इन्हीं प्रश्नों के साथ
आज की डायरी को यहीं समाप्त करती हूँ। स्वस्थ रहिएगा, व्यस्त रहिएगा। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।